हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्राणियों में पोषण जो चैप्टर है आपका उसी का रिवीजन इस वर्कशीट में कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, नंबर 5th पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट तक हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। नंबर 5th पॉइंट है मंड की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्च की तरह ही मंड की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा श्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक रस शुदांत्र भित्ति यानी छोटी आंत की दीवार द्वारा श्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुदांत्र में पूरा हो जाता है। तो जो भी श्रावित ग्रंथियां हैं वो अपना रस निकालती हैं। इसके अलावा छोटी आंत की जो दीवार है वहाँ से जो है रस निकलता है और ये सभी मिलकर जो भोजन है उसका पाचन शुरू कर देते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित होता है। जो भोजन बिल्कुल सरल अवस्था में टूट जाता है उसका अवशोषण कौन कर लेता है? उसका अवशोषण जो है, जो रक्त है वो उसका अवशोषण कर लेता है। छोटी आंत के अंदर ऐसे उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। तो जो अपाचित भोजन होता है बच्चों, जो भोजन पाचित नहीं होता है, जो अपाचित भोजन है वो कहाँ चला जाता है? वो बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत में जो भोजन जाता है वहाँ पर भी जो है कुछ लवण और जल जो है वो क्या हो जाते हैं? वो अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो जो पदार्थ अवशोषित होते हैं वो उसके बाद शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है, क्योंकि सभी भागों की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए सभी भागों में जो अवशोषित पदार्थ है वो स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 7 पॉइंट है अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जिनका जो पाचन नहीं होता है उनका क्या किया जाता है? वो जो है गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर जो है वो निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गाय, भैंस व हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। तो जो घास खाते हैं जंतु उनको क्या कहते हैं? उनको हम रोमंथी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? उनको हम रोमंथी कहते हैं। वे पत्तियों का अंतग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। तो वे पत्तियों का अंतग्रहण जल्दी से करते हैं और उनको जो है क्या कर लेते हैं? उन्हें जल्दी जल्दी निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु उसे चबाते हैं। उसके बाद भोजन जो है वो दोबारा मुंह में लाकर वो जो है क्या करते रहते हैं? वो जुगाली करते रहते हैं। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण पादाब में की सहायता से होता है तथा इसका पाचन जो है वो खाद्य धानी में होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? पादाब। पादाब यानी जो उसके नकली पैर होते हैं, फॉल्स फुट होते हैं, उनके द्वारा होता है। और जो पाचन है वो कहाँ होता है? पाचन जो है उनका खाद्य धानी में होता है, जो हमने अब जो है पहले की वर्कशीट्स में बच्चों डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर तालिका से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो पूर्ति जो है रिक्त स्थानों की जो है हमें करनी है। पहला है पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त को श्रावित करता है। तो जो पित्त को श्रावित करता है वह भाग कौन सा होता है? वह भाग यकृत होता है, जिससे पित्त जो है वो श्रावित होती है। यकृत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाचन यहाँ पूर्ण होता है। तो कौन से भाग में पाचन पूर्ण होता है?
तो वो भाग होता है शुदांत्र। कौन सा होता है बच्चों? शुदांत्र, छोटी आंत जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। शुदांत्र आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं शुदांत्र। ठीक है, शुदांत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो मल जो है वो किस भाग से बाहर निकाल दिया जाता है? गुदा के द्वारा जो मल है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका आंसर गुदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह अंग जिससे अमीबा अपना भोजन पचाता है, तो वो क्या है? वो खाद्य धानी होता है जिससे अमीबा अपना भोजन जो है वो पचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाद्य धानी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नंबर सेकंड है, सही कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ निशान लगाइए। तो सही कथन के लिए आपको टी लिखना है और जो कथन जो है असत्य है उसके लिए आपको एफ निशान लगाना है। पहला है, स्टार्च का पाचन आमाशय में शुरू होता है। तो स्टार्च का पाचन बच्चों मुख में शुरू होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस और हिरण जुगाली करने वाले कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। घास खाने वाले जंतु गाय, भैंस, हिरण जो है वो क्या कहलाते हैं? जुगाली करने वाले। तो ये ट्रू हो जाएगा। अमीबा में कृत्रिम पाँव को स्यूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। जो अमीबा है उसमें जो कृत्रिम पाँव होते हैं उनको हम स्यूडोपोडिया के रूप में जानते हैं। तो ये भी क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अग्नाशय पित्त का श्रावण करता है। अग्नाशय जो है वो किसका श्रावण करता है? जो पित्त है वो यकृत जो है श्रावित करता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका फॉल्स है, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका ट्रू है एंड फोर्थ जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।